हेलो गाइस, कैसे हो सारे। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ यहाँ पर। दोस्तों, जैसा कि अभी पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बोला था कि अगली वीडियो जो बनेगी वो बुक्स के ऊपर बनेगी। कि अगर आप रेलवे के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, एएलपी टेक्नीशियन हो, इसके अलावा आरपीएफ या आरआरबी जेई, किसी भी रेलवे पोस्ट के लिए आप एग्ज़ाम दे रहे हो, तो आप लोगों को कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए। और दूसरी चीज़, अगर आप एक बिगिनर हो, अगर आपने कंपटीशन की तैयारी शुरू की है और आपका जो एम है वो रेलवे है, तो आपको किन किताबों से पढ़ना चाहिए। बुक्स के ऊपर मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना भी चुका हूँ जो चैनल पर अपलोड है। हालांकि ये वीडियो मैंने बहुत पहले बनाई थी जब इतने सब्सक्राइबर नहीं थे, इसलिए ये वीडियो दोबारा बना रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्रैक्टिस सेट भी बताऊँगा, टेस्ट सीरीज भी बताऊँगा और इसके अलावा बुक्स भी बताऊँगा, इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक ज़रूर देखना। जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी आप स्क्रीन पर भी देख लीजिए, आप लोगों में से लगभग 50% ऐसे हैं जिनने सब्सक्राइब किया है, बाकी लोगों ने नहीं किया है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। गाइस, सबसे पहले एक चीज़ समझ लो आप कि अगर आप सही बुक सिलेक्शन करते हो तभी आप आगे चल के जॉब ले सकते हो। गलत बुक चुनोगे, आगे चल के परेशानी होगी और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में फंसोगे। कभी कोई टॉपिक क्लियर नहीं होगा आपका ठीक से और एग्ज़ाम में आते हुए क्वेश्चन भी आप छोड़ दोगे। आप में से भी हो सकता है कई लोगों के साथ ऐसा हुआ हो कि जब आपको क्वेश्चन आ रहे हो लेकिन किसी ना किसी वजह से छूट जाते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि आपने सही किताब से उस टॉपिक को तैयार नहीं किया है, उसे कंप्लीट तैयार नहीं किया है। अगर आप उसे कंप्लीट तैयार करते हो तभी उस टॉपिक के सारे क्वेश्चन आप एग्जाम में अटैम्प्ट कर पाते हो, चाहे कि वो आपका कोई भी सब्जेक्ट हो। अगर आप मैथ के भी किसी टॉपिक को अच्छी सी बुक से प्रिपेयर करते हो तभी जाके आपके मैथ में अच्छे मार्क्स आते हैं। तो एक चीज़ आपको याद रखना है, जो भी बुक्स आपको बताऊं अगर वो आप परचेज़ कर सको या आपके आसपास की बुक स्टोर पे अवेलेबल हो तो उन्हें ज़रूर खरीद लेना। सबसे पहले बात करते हैं हम सब्जेक्ट के बारे में। तो देखो, रेलवे में क्या होता है, आपकी जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं उनमें है साइंस, इसके अलावा मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस का जो पोर्शन है वो, और इसके अलावा करंट अफेयर्स। ये सारे के सारे पोर्शन वो हैं जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं। इसके अलावा देखो, दो और सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनकी मतलब रेलवे से तो रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ क्योंकि आप लोगों में से कई लोग पुलिस वगैरह के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की भी तैयारी कर रहे हैं। देखो, अगर आप इन दो सब्जेक्ट को मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि इनके लिए आपको कौन सी बुक लेनी है। अगर आप इंग्लिश तैयार करना चाहते हैं, जैसे आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको इंग्लिश तैयार करनी है। इसके अलावा अगर आप पुलिस या लेखपाल वगैरह किसी भी और अदर एग्जाम के लिए कर रहे हो जहाँ हिंदी आती हो, तो आपको कौन सी बुक से प्रिपेयर करना है। तो हिंदी हो या इंग्लिश, दोनों के लिए लूसेंट पब्लिकेशन की बुक आप खरीद लीजिए। अगर आपको हिंदी प्रिपेयर करनी हो तो सारे के सारे टॉपिक जो भी कुछ आता है सब लूसेंट में मिलेगा। इसके अलावा इंग्लिश में भी जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं जिनसे एसएससी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो भी सारे इसमें मिलेंगे। तो लूसेंट पब्लिकेशन बेस्ट है इंग्लिश और हिंदी की तैयारी के लिए। अब बात करते हैं अपने सब्जेक्ट जो रेलवे में आते हैं। सबसे पहले साइंस। अगर आपको साइंस के तीनों टॉपिक कंप्लीट करने हैं, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायो हो, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जीनियस की बुक को परचेज़ करें, जो कि मैं पहले प्रायोरिटी देता हूँ। अब जीनियस की बुक में एक दिक्कत है, क्या है कि ये अमेज़ोन वगैरह पे तो है नहीं, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। तो इसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। इनफैक्ट सारी बुक्स जो जो मैं बताऊँगा सबकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप जाके चेक कर लेना। जीनियस की जो बुक है ये बहुत ही कम जगह मिलेगी आप लोगों को, लेकिन बुक बहुत ही बढ़िया है। इसमें न्यूमेरिकल भी हैं, इसके अलावा आपकी फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायो भी है, इसमें कंप्यूटर साइंस भी है, स्पेस, हर एक चीज़ के क्वेश्चन दिए हुए हैं जो जो साइंस और प्रौद्योगिकी से रिलेटेड हैं। तो इसे आप ज़रूर परचेज़ कर लें। इसके अलावा दृष्टि पब्लिकेशन की आप बुक ले सकते हैं, बढ़िया बुक है। इसमें भी साइंस के वो सारे टॉपिक हैं जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं और कई क्वेश्चन दृष्टि पब्लिकेशन से भी एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो अगर आप जीनियस पब्लिकेशन की बुक परचेज़ नहीं कर पाते हो, आप दृष्टि पब्लिकेशन की बुक को परचेज़ ज़रूर कर लेना। अब इसके बाद मान लो अगर आप इन दोनों को तैयार करने के बाद भी सेटिस्फाई नहीं, एनसीईआरटी की बुक ले लें और उससे प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके बाद अगला सब्जेक्ट है आपका मैथ। देखो, मैथ में ऐसा है कि आप आरएस अग्रवाल और राकेश यादव शुरू से ही लगा रहे होगे, क्योंकि जो नया तैयारी में जब आता है कोई तो उसे भाई यही दो किताबें रिकमेंड करता है हर कोई। लेकिन अब आपको क्या करना है, देखो, राकेश यादव और आरएस अग्रवाल ये दोनों बुक बढ़िया हैं लेकिन कंप्लीट नहीं है। आप क्या करिए, ल्यूसेंट की मैथ की बुक ले लीजिए। ल्यूसेंट की मैथ की बुक में ये है कि आपकी मैथ फर्स्ट और मैथ सेकंड दोनों अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगी। अगर आप इसकी मैथ सेकंड लगाते हो तो चाहे आप एसएससी का एग्ज़ाम दे लो, चाहे वो सीजीएल, सीएचएसएल या रेलवे में कुछ भी एग्ज़ाम हो, आप आराम से मैथ सेकंड सॉल्व कर लोगे। अगली चीज़, अगर आप लूसेंट की मैथ लगाते हो या लगा चुके हो या आपको ये नहीं मिलती है तो आप अरिहंत पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं मैथ की, जो कि राजेश वर्मा जिसके राइटर हैं।
ये बुक काफ़ी बढ़िया बुक है और इस बुक से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैथ के लिए इन 2 बुक में से कोई भी एक बुक ले लीजिए। अगली चीज़, अब देखो इनके बाद इंपॉर्टेंट होता है आपका रीजनिंग। रीजनिंग का आज के टाइम में रोल काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि पिछले साल जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें सबसे ज़्यादा लोगों ने रीजनिंग से क्वेश्चन छोड़े थे, ना कि मैथ से। ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। रीजनिंग के लिए आप क्या कीजिए, रीजनिंग में अगर आप स्टार्टिंग से प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी आप नए हैं, तो आप सिर्फ अरिहंत की रीजनिंग की बुक ले लीजिए, उससे प्रिपेयर करिए। लेकिन अगर आप अच्छी तैयारी कर चुके हैं या रिवीजन कर रहे हैं तो आप RS अग्रवाल की बुक ले लीजिए, जो कि वर्बल और नॉन वर्बल दोनों में है। तो ये जो बुक है रीजनिंग की, काफ़ी ज़्यादा अच्छी बुक है। इसमें से भी क्वेश्चन एग्जाम में आपके आते हैं, और रीजनिंग में एक खासियत है, रीजनिंग के कई क्वेश्चन एग्जाम में बुक से ही पूछे जाते हैं। देखो एक चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है कि ये जो बुक्स हैं दोनों रीजनिंग की, ये लगभग 500 रुपये के करीब की हैं। अगर बाई चांस आप इन्हें अफोर्ड नहीं कर पाते, आप नहीं ले पाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अरिहंत की जो बुक है उन्हीं से रीजनिंग तैयार कीजिए। आपके जो टॉपिक बच जाएँ या आपके जो टफ क्वेश्चन है जो आपके अरिहंत में नहीं दिए उन्हें आप यूट्यूब से प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि यूट्यूब पे कई चैनल हैं जो इन टॉपिक से रिलेटेड वीडियो अपलोड करते हैं। ठीक, तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। इसके बाद आपका जो मेन टॉपिक है वो है GK GS का पोर्शन। जो आपका सामान्य ज्ञान है उसे आपको कैसे तैयार करना है। अब देखो सामान्य ज्ञान के लिए मैं सीधा सा बता देता हूँ, आपका इसमें पूरा पोर्शन रहता है, जैसे कि आपका भूगोल, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, मिसलेनियस यानी विविध वगैरह, सारे के सारे इसी में हैं। इसके लिए आपको एक बेस्ट चीज़ बताता हूँ, आपको क्या करना है, एक ऐसी बुक लेनी है जो कि नॉर्मली आप यूज़ कर भी चुके होंगे। आपको सिर्फ लूसेंट की सामान्य ज्ञान की किताब लेनी है। अब मुझे पता है कुछ लोग कहेंगे कि लूसेंट के ज़माने तो गए, अब इनसे नहीं होती प्रिपरेशन। मुझे पता है कि लूसेंट के ज़माने अब नहीं है, लेकिन हकीकत ये है लूसेंट को पढ़ के अच्छे अच्छों की नौकरी लगी है। तरीका है, बस समझना पड़ता है कि किस तरीके से उसे पढ़ना है। लूसेंट को आपको क्या करना है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, लूसेंट में सारे टॉपिक दिए हुए हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आपको बस क्या करना है, लूसेंट के हर एक टॉपिक को पहले लूसेंट से प्रिपेयर करना है। जैसे कि सपोज़ आप लूसेंट में विविध में गए और आप वहाँ पर स्पोर्ट्स और ट्रॉफीज़ पढ़ रहे हैं कि कौन से खेल से कौन सा कप या ट्रॉफी संबंधित है। आपको लूसेंट में जो दिए हैं वो याद कर लेने हैं। अब आपको यही टॉपिक इंटरनेट पर जाके गूगल पर सर्च करना है। ठीक, तो वहाँ पे क्या होगा, आपको कुछ और ऐसी ट्रॉफी मिलेंगी जो आपकी बुक में नहीं दी हैं, बस आपको उन्हें नोट कर लेना है। इस तरह आपका टॉपिक पूरा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो लूसेंट मैं इसलिए कह रहा हूँ, इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि इसमें टॉपिक दिए हुए हैं। अगर आपको फिर भी लूसेंट नहीं लेनी है तो आप अदर GK GS के लिए कोई भी बुक लें, क्योंकि इसके लिए मैं कोई अलग से नाम नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि GK GS की लगभग कई पब्लिकेशन की बुक आती हैं और सब में लगभग सेम ही होता है। तो इसके लिए लूसेंट ही बेस्ट है मेरे हिसाब से, क्योंकि आपको टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद गाइस आपका अगला सब्जेक्ट जो आप लोगों को एग्ज़ाम में अच्छे नंबर दिला सकता है अगर अच्छे से तैयार किया हो, वो है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स के बहुत सारे टॉपिक होते हैं, जैसे कि आपके सेमिनार्स होते हैं, स्पोर्ट्स है, अवार्ड्स है। इसके अलावा आपके नई योजना होती हैं जो प्लान बनाती है सरकार, नए नए मिसाइल्स, इसके अलावा सैटेलाइट वगैरह से रिलेटेड। इसके मतलब इतने सारे टॉपिक हैं करंट अफेयर्स में प्रेजेंट टाइम में कि जिन्हें तैयार करना काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप सही चीज़ से पढ़ते हैं जिसके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आप अच्छी खासी मार्क्स ला सकते हो करंट अफेयर्स में। तो देखो करंट अफेयर्स से रिलेटेड मैं पहले ही बुक्स बता चुका हूँ, आज भी वही बुक्स बताऊँगा क्योंकि वही बेस्ट हैं। आप स्पीडी और समसामयिकी महासागर की जो बुक होती है करंट अफेयर्स की, वो लेटेस्ट वाली लेना। स्क्रीन पर 2019 की दिख रही है आपको, वो नहीं, आपको 2020 में अभी जो लेटेस्ट आई है बुक वो लेना है। ठीक, इसके अलावा देखो एक स्क्रीन पर वीडियो दिख रही है करंट अफेयर्स की, जो कि मैं पहले बना चुका हूं और इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसमें मैंने करंट अफेयर्स के वो टॉपिक सजेस्ट किए हैं जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में आते हैं। तो एक बार इस वीडियो को चेकआउट ज़रूर कर लेना, काफ़ी अच्छी वीडियो है। इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि आपको किन टॉपिक को पहले प्रिपेयर करना है। और दूसरी चीज़, करंट अफेयर्स को बहुत ही अच्छे से अगर तरीके से तैयार करना चाहते हो कि एग्ज़ाम में एक भी ना छूटे क्वेश्चन, तो उसका एक ही साधन है कि इंटरनेट पर क्या करो, जाके क्विज़ वगैरह खेलो जो कि करंट अफेयर्स से रिलेटेड हैं। इससे आपने जो बुक में पढ़ा है उसका रिवीजन भी हो जाएगा और नए क्वेश्चन आपको याद भी हो जाएंगे। ठीक, तो करंट अफेयर्स में आपको सिर्फ इतना ही करना है। अब इसके अलावा कई लोग कहते हैं कि प्रैक्टिस सेट बता दीजिए कि कौन से लगाएं। प्रैक्टिस सेट में मैं सिर्फ 2 ही पब्लिकेशन के नाम बताऊंगा, ज़्यादा नहीं बताऊंगा। आप सबसे पहले तो अरिहंत के प्रैक्टिस सेट को परचेस करें, क्योंकि अरिहंत के प्रैक्टिस सेट का जो पैटर्न है वो सेम टू सेम 2018 के पैटर्न जैसा है और इसी तरह का आपका अभी फिर से RRB NTPC और RRC ग्रुप डी में पैटर्न आएगा। तो अरिहंत के प्रैक्टिस सेट लगाएं, पर डे एक प्रैक्टिस सेट लगाएं। हर दिन का स्कोर जो है वो आप अपने पास नोट करें, आप खुद देखें कि आप कितने इंप्रूव कर रहे हैं।
अब अगर आपने अरिहंत के प्रैक्टिस सेट लगा लिए हैं तो आपको लगाने चाहिए यहाँ पर रुक्मणी पब्लिकेशन या फिर मैं कहूँ प्लेटफॉर्म के आप लगा सकते हो प्रैक्टिस सेट। ये भी काफ़ी बढ़िया है, मैथ सेकंड भी अच्छी दी हुई होती है, बढ़िया प्रैक्टिस सेट है। अब कई लोग ये भी कहते हैं कि जो मॉक टेस्ट होते हैं, टेस्ट सीरीज, इनमें कौन सा बेस्ट है, तो देखो इनमें दो ही सही हैं। आप ग्रेड अप लगा सकते हो, टेक्स्ट बुक लगा सकते हो। इसके अलावा आपको यूट्यूब पर कई चमन मिल जाएंगे जो आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल कराएंगे या कुछ भी बेचते रहेंगे, वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। मैं ये मानता हूँ कि अगर आप इन दो प्रैक्टिस सेट को अच्छे से लगा लेते हो तो आपको किसी टेस्ट सीरीज वगैरह की ज़रूरत है ही नहीं। अगली चीज़, प्रैक्टिस सेट का आपको सिस्टम यही हमेशा रखना है कि अगर आप 100 नंबर का प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो तो आपको उसकी टाइमिंग 50 मिनट रखनी है, और अगर आप 120 नंबर का लगाते हैं तो उसकी टाइमिंग आपको जो रखनी है वो सिर्फ 1 घंटा। इसके अलावा पर डे स्कोर अपना जो है वो नोट करो। अगली चीज़, सॉल्यूशन पर फोकस करो, ऑप्शन के हिसाब से सॉल्यूशन किया करो। आपका जो क्वेश्चन है सॉल्यूशन करते टाइम उसके चारों ऑप्शन के भी आंसर याद किया करो, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन याद किया करो। और साथ ही साथ सबसे खास चीज़ कि इंटरनेट यहाँ पर अहम भूमिका निभाता है। आप लाख किताबों से पढ़ाई कर लो, लेकिन जो इंटरनेट से पढ़ाई होती है वो कहीं से नहीं हो सकती। और उसके लिए सबसे अच्छा है, देखो इंटरनेट से आप अपनी मैथ और रीजनिंग प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इंटरनेट पर भसड़ मची हुई है। मैथ और रीजनिंग का कोई मतलब नहीं है प्रिपेयर करने का। वहाँ पर सिर्फ आप ऐसा कर सकते हैं कि मैथ की कोई ट्रिक अगर देखनी हो तो यूट्यूब पर देख सकते हो, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका साइंस, जीके, जीएस और मिसलेनियस का जो पोर्शन है वो आप इंटरनेट से अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से आपको इंटरनेट से प्रिपेयर करना चाहिए। और दोस्तों एक चीज़ जो सबसे खास है, जो आपको कोई भी यूट्यूबर नहीं बताएगा, क्योंकि कोई नहीं चाहता है कि उसका धंधा बंद हो या उसकी किताबें बिकना बंद हो जाए, लेकिन आपको जानना ज़रूरी है। देखो, तुम किसी भी, चाहे तुम नए एक कॉम्पिटिटर हो या तुम रिवीजन करने वाले हो, पहले से तैयारी कर रहे हो, देखो किसी भी बुक में दम नहीं होता है। दम और दिमाग उसमें होता है जो पढ़ता है और जिसे पढ़ने का तरीका आता है। अगर तुम तरीका जानते हो, तुम समझते हो कि तुम्हें किस टॉपिक को कैसे प्रिपेयर करना है, तो तुम ख़राब से ख़राब किताब से भी तैयारी कर सकते हो। लेकिन जो एक कैंडिडेट वो होता है जो स्ट्रेट बिल्कुल मतलब एक सीधी लाइन में करता है, हर एक सीधी लाइन में काम करता है अपना, उसके लिए ये जो बुक्स होती हैं इनके मामले में सबसे ज़्यादा परेशानी होती है। अगर वो कोई भी ख़राब पब्लिकेशन या कोई ख़राब बुक ले लेता है तो वो सिलेक्शन नहीं ले पाता है, चाहे भले कितना इंटेलिजेंट हो। लेकिन अगर कोई ऐसा कैंडिडेट जो दिमाग से तेज़ है तो वो कैसी भी किताब हो वो उससे ही प्रिपरेशन कर लेगा। पहले इतनी सारी बुक पब्लिकेशन की बुक्स नहीं आती थी, ये अब आने लगी हैं। इसलिए आप लोगों को इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो बुक्स और जो प्रैक्टिस सेट बता रहा हूँ उनमें से जो भी मिल जाए उसे आप परचेज़ कर लीजिए, उससे प्रिपरेशन करिए कंटिन्यू, आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, ये मैं गारंटी देता हूँ। इसके अलावा एग्ज़ाम जब आए तो तैयार रहना है एग्ज़ाम के लिए, वरना तब तक अपनी तैयारी करते रहो, फालतू की डेट वेट के चक्कर में मत पड़ो। एक चीज़ का ध्यान आपको और रखना है, ये जो मैं बुक्स की लिंक आपको दे रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप इंटरनेट से ही परचेज़ करो। आप अपने बुक स्टोर जो आपके नियरेस्ट हो वहाँ से जाके इन बुक को परचेज़ करो। अगर वहाँ नहीं मिलती है तब जाके इंटरनेट से ना खरीदना, वरना कुछ लोग ये कहेंगे कि मैं जानबूझ के किताबों को बेच रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, आप अपने आसपास की किताब के किसी भी स्टोर पर जाएँ, वहाँ से जाके ना परचेज़ कर लें। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।